कि ये जो संसार है ये लाखों हजारों कल्पों से उत्पन्न हुआ है और इस संसार में जो ज्ञानी जन है वो तो मुक्त है और जो अज्ञानी है वो बंधन में है। बंधन मतलब जन्म मृत्यु का उनको बंधन है। ये बात उन्होंने कही। अब इसके बाद में वो कह रहे हैं कि अगर मान लो ये संसार सब स्वप्न होता, ये संसार अगर स्वप्न होता तो संसार स्वप्न कैसा होता, एक क्षण का, एक घंटे का, और बहुत हुआ तो एक व्यक्ति की नींद होती है 5-7 घंटे की, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, इतनी देर का ही होता। लेकिन ये संसार तो हमको सामने दिखाई पड़ रहा है कि हजारों वर्षों से, ये कल्पों से चला आ रहा है, ऐसा हमको दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि संसार अगर मिथ्या है, और सब आपने बताया कि गुरु भी मिथ्या, शिष्य भी मिथ्या, सब कुछ जब मिथ्या है तो फिर जो श्रुतियों में श्रवणादि का मतलब मोक्ष के प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निध्यासन निष्काम कर्मयोग अनेक साधन बताए गए हैं, वो सबका क्या होगा, वो सब निष्फल हो जाएंगे, फिर उनका कोई मतलब ही नहीं है। और फिर एक बात मतलब ये होती है कि जो संसार सब मिथ्या ही है तो इससे छूटने का उपाय करने की क्या आवश्यकता है, ये भी इनका प्रश्न यहाँ पर है। तो इसके उत्तर में वो बता रहे हैं कि इसी प्रश्न को समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि ये जो चीज दिखाई पड़ती है बहुकाल स्थायित्व, जो हमको संसार में बहुकाल स्थायित्व दिखाई पड़ता है वो भी हमको भ्रम से ही दिखाई पड़ता है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ, या तो कोई बालक है वो देखे कि मैं बूढ़ा हूँ और मेरे पुत्र पौत्र सब कुछ हो चुके हैं, खूब बढ़िया, सब बढ़िया कमा रहे, खा रहे, मेरी सेवा कर रहे, इस प्रकार से वो देख ले, है ना। तो स्वप्न में अगर वो वहां देखेगा तो स्वप्न में क्या ऐसा लगता है कि एक क्षण है, स्वप्न में तो वहां भी ऐसा लगता है कि बहुत वर्षों से ये सब कुछ है और धीरे धीरे आज मेरा ये स्थिति हो गई है, ऐसा ही दिखाई पड़ता है वहां। तो हम ये नहीं कह सकते ऐसी स्थिति में कि जो सपना संसार जो है, जैसे सपने के अंदर में जिस समय देख रहे होते हैं उस समय पर वो पूरा जागृत के समान ही दिखाई पड़ता है। स्वप्न अवस्था में हमको वहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए और बोले अरे स्वप्न है, तो हमको नहीं बात मानेंगे। जब हम जागेंगे तभी ये मालूम होगा कि हम स्वप्न देख रहे थे। तो जैसे स्वप्न में वहां पर हजारों वर्षों का स्थायित्व दिखाई पड़ता है, बहुत वर्षों से चला आ रहा ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा ही ये संसार में भी दिखाई पड़ता है। और इस बात को समझाने के लिए और कह रहे कि वो सब कुछ भी तुमको भ्रम से ही, अविद्या के कारण ही दिखाई पड़ता है। इसको समझाने के लिए एक अग्रत देव का स्वप्न ये बताया गया था। कल ये यहाँ पर हमारा प्रसंग शुरू हो गया था कि अग्रत देव नाम का एक देवता था। एक देवता है अग्रिध देव। अग्रिध यानी गृध यानी इच्छा, अग्रिध यानी इच्छा रहित, जैसे सत्य का उल्टा असत्य, तो अग्रिध यानी इच्छा रहित देव। देव का मतलब है जो हमारे इसमें आत्म तत्व है, आत्मा, वो आत्मा शुद्ध ब्रह्म। अब शुद्ध ब्रह्म जो है वही तो सारे जीवों के अंदर में है ना, कूटस्थ रूप से आत्मा रूप से विद्यमान। तो वो जो आत्मा है वो आत्मा ही, उस आत्मा को ऐसा स्वप्न हुआ। कैसा सपना हुआ, क्या सपना देख रहा उसने जो सपना देखा वो इस सपने का यहाँ पर पूरा वर्णन है। उसने सपना देखा कि मैं चांडाल हूँ। उसने क्या देखा कि मैं चांडाल हूँ और बहुत दुखी हूँ, है ना, और मैं अस्थि मज्जा रुधिर त्वचा मांस मेद वीर रूप ये सप्त धातुओं के जो टैंक है वो उन सबसे मेरा मुंह भरा हुआ है, ऐसा उसने देखा। तो यहाँ पर ये स्वप्न जो उसने देखा है उसका जो तात्पर्य है, उसका जो अभिप्राय है वो हमको यहाँ समझना है। अग्रत देव का मतलब हुआ कि आत्मा शुद्ध चेतन, और जो मैं आत्मा है कि नहीं, जो शुद्ध चेतन है वही तो मैं हूँ, चेतन आत्मा, तो वही चेतन आत्मा। तो अग्रत देव का को ये सपना जो हुआ है तो अग्रत देव ने मैं आत्मा, क्या समझे, मैं आत्मा, मुझ आत्मा को स्वप्न हुआ। स्वप्न क्या हुआ, संसार ही पूरा स्वप्न रूप में दिखाई पड़ रहा है। क्या देख रहे हैं उसमें कि मैं चांडाल हूं। चांडाल का मतलब क्या हुआ, चांडाल का मतलब क्या हुआ है ये बात समझो।
चांडाल का मतलब होया कि मैं देह, चांडाल का मतलब ये है कि जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इसके अंदर में जो अभिमान करने वाला है वो चांडाल। तो मैं ये स्थूल शरीर मतलब ये शरीर वाला मैं हूँ, अपने आप को देखा सपने में। जैसे हम संसार में स्वप्न में अपने आप को राजा देखे, कोई अपने को भिखारी देख ले, कोई अपने को चांडाल देख ले, कुछ भी देख सकता है। तो वैसे ही अपने आप को उन्होंने चांडाल रूप में देखा। चांडाल का मतलब जो ये शरीर को ही मैं रूप से मान रहा है वो, और वो देख रहा है कि मैं महादुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, दुनिया भरे के जो राग द्वेष आदि सब है पूरे, और देख रहा है कि मज्जा रुधिर त्वचा मांस इन सबसे मेरा मुख भरा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नरक है, एक तो जो स्थूल शरीर में भी ये सब कुछ भरा हुआ है, और दूसरी बात वो नरक, वो सब घूमते घूमते वो नरक में गया, उसने नरक का दर्शन किया। नरक में ने क्या देखा कि वहाँ बहुत बड़े गंदगी से भरे भरे खूब बड़े बड़े टैंक है, वहाँ पर जीवों को, जो उनके पापी जीव रहते हैं, उनको उसमें डुबो दिया जाता है, और उन्हीं में से कोई वो भी है कुछ पाप किया है तो उसको भी वैसे ही फल मिल रहा है। इस प्रकार से उसको देखा। फिर उन्होंने देखा कि वो अपने बढ़िया अच्छे अच्छे दिव्य लोकों में गया। तो दिव्य लोकों में गया मतलब स्वर्ग आदि के भी उसने देखा कि स्वर्ग आदि के अंदर में अनेक देवता लोग हैं, वो वहाँ पर बढ़िया अमृत पान कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक मैं भी दिव्य हूँ और मेरे को भी अमृत पान वगैरह सब कर रहा हूँ आदि आदि। इस प्रकार उन्होंने फिर देखा कहीं पर कि ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, कहीं यज्ञशाला में उत्तम कर्म हो रहे हैं आदि आदि। मतलब संसार पूरा पूरा उसने जो भी हमको चल रहा है वो पूरा पूरा स्वप्न देख रहा है। तो इस प्रकार से अनंत काल से उसको वहां स्वप्न में क्या दिख रहा है कि ये जो पूरा संसार जो दिख रहा है, ये वन, ये जो बढ़िया दिव्य स्थान है या नरक है, ये अनेकों जन्मों से अनंत काल से यहाँ पर है, ऐसा उसको वहां पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ ठीक है, ऐसा वो वहां पे प्रतीत हो रहा है कि इसको मैं अनंत काल से देख रहा हूँ। अब इस रीति से अग्रद देव जो है वो स्वप्न काल में नाना स्थानों को देखता हुआ सबको देख रहा है, और फिर वो अग्रद नाम का देवता क्षण मात्र में नाना आश्चर्य पदार्थों को वो वन में देख रहा है, और उसको ऐसी प्रतीति स्वप्न में हुई जो कि मैं अनंत काल का ये इस वन में स्थित हूँ। ठीक है, और हाँ एक चीज यहाँ चौथा पॉइंट जरा देखो, यहाँ पर फिर से देखो पेज नंबर 205 पर इस रीति से यहाँ से चलिए। ठीक है, 205 पर मतलब इस साइड में, नीचे साइड में, इस रीति से अग्रद नाम देवता स्वप्न काल में नाना जो स्थान है उन नाना स्थानों को देखता हुआ, और कहीं अन्य स्थान में ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं, कहीं देख रहा है कि यज्ञशाला में उत्तम कर्म कर रहे हैं, कहीं देख रहा है कि उत्तम नदी बह रही है, उनमें पुण्य के निमित्त लोग स्नान करते हैं। ये समझो पृथ्वी लोक का वर्णन है ना, पृथ्वी लोक का वर्णन है। और कहीं देख रहा है कि ज्ञानवान आचार्य शिष्य को ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करके, उस विद्या मतलब उपदेश करने से क्या हो रहा है, जो जिसको उपदेश प्राप्त हो जाता है वो उस वन से निकल जाता है। ये खास बात है, जिसको वो उपदेश प्राप्त कर लेता है जो कोई, वो उस वहां से निकल जाता है, उस वन से वो पार हो जाता है। इस रीति से स्वप्न में वो देख रहा है नाना आश्चर्य रूप पदार्थ और वन को देख रहा है। अब वहां उसको ये प्रतीति हो रही है कि मैं अनंत काल से इस वन में स्थित हूं, और इस वन का कभी उच्छेद नहीं होता, ये वन हमेशा बना रहता है। नंबर 3, कदाचित बागवान 4 मुखों से नाना बीज निकाल के वन की उत्पत्ति करते हैं। जो बागवान है ना कि ब्रह्मा जी समझो, ब्रह्मा जी उन्होंने बागवान का नाना प्रकार के बीज उसमें डालते हैं और वो उसको उत्पत्ति करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी संसार के अंदर में जीवों की उत्पत्ति करते हैं, और देखता है कि जो बागवान है जल से वो पेड़ों की सबकी सिंचाई करता है। ठीक है, सिंचाई करते हुए नहीं समझो विष्णु रूप देखता है वो। और कदाचित घोर हास्य करके उस मुख से अग्नि निकाल के वन का दाह कर देते हैं। ठीक है, कदाचित उन सब पेड़ों का संहार कर देता है, नहीं समझो शंकर रूप ये देख रहे हैं। अब वन की उत्पत्ति के संग मेरी उत्पत्ति होवे हैं,
वो देखता है सपने में कि वन की उत्पत्ति के साथ ही साथ में मेरी उत्पत्ति होती है, और वन का दाह होता है उसके साथ में मेरा भी दाह हो जाता है। और सर्वन का दाह करने के बाद वो बागवान जो है वो एक रहता है। समझ गए? वो बागवान जो है वो एक ही रह जाता है। इस प्रकार से परब्रह्म संपूर्ण सृष्टि की लय करने के बाद में क्या होता है? परमात्मा ब्रह्म एक ही रह जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के पहले भी एक था और प्रलय के बाद में भी एक ही रह गया। ये बात हो गई। अब आगे कह रहे हैं उस जब वो लय करता है, जो एक रह जाता है, तब उनके शरीर में वो वन के सारे बीज रहते हैं। जैसे भगवान जब लय कर देते हैं तो जो ईश्वर है उसकी जो माया है, उन माया के अंदर में सृष्टि के सबका बीज रहता है ताकि अगली सृष्टि वो कर सके। अब आगे अग्रत देव को स्वप्न में गुरु से मिला। तब वो बार बार अपना जन्म मरण जब उसने सुना, वहाँ सत्संग वगैरह में गए तो उन्हें कहा अरे बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो ये सुनकर के उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया? किसी प्रकार से मैं वन के बाहर निकलूं। वहाँ पर जब एक जंगल के अंदर में है तो उसको लगता है कि अरे मैं फंसा हुआ हूँ, कैसे इस जंगल से बाहर निकलूं। और ये संसार रूपी वन में व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे इस जन्म मरण रूपी कंटक से बाहर निकलूं, है ना। तो यही उसके मन में बात हुई। तो वन के बाहर नहीं भी निकलूं तो भी मेरा चांडाल भाव दूर हो जाए। में जो चांडालत्व, ये चांडाल योनि तो न रहे कम से कम। चांडालत्व का मतलब क्या है? जो शरीर है ये मैं हूँ, ये स्थूल शरीर मैं हूँ, ये सूक्ष्म शरीर मैं हूँ, ये इंद्रियां सब मेरी है, ये घर मेरा है। समझ गए? ये जो मैं और मेरा पना है ये क्या है? चांडाल भाव है। तो मेरा चांडाल भाव दूर हो जाए और देव भाव सदा बना रहे। ये चांडाल भाव जब था तो उसको नाना प्रकार के नरकों में जाना पड़ा था, और जब देव भाव हुआ तो बढ़िया मतलब अमृत पान किया, तो वैसे भी मैं सुखी रहूं, इस संसार में भी सुखी रहूं। ये भावना सबकी होती है। सो और कोई उपाय वन से निकलने का है नहीं। तो ब्रह्म विद्या के उपदेश करने वाले आचार्य अपने शिष्यों को वन के बाहर निकालते हैं। उन्हें देखा कि कोई उपाय नहीं है, जो शिष्यों को ये ब्रह्म विद्या के आचार्य उपदेश करते हैं वो इस वन से निकल जाते हैं, तो मैं भी ये उपदेश प्राप्त करूं। ये उनके मन में भावना हुई। अब क्या कह रहे? ये विचार करके वो स्वप्न काल में ही आचार्य के पास गए। ठीक है, ब्रह्म विद्या के आचार्य के पास में गए और वहाँ पे विधि पूर्वक उनको प्रणाम किया और देववाणी रूप मिथ्या ग्रंथ उपदेश करता हुआ। मतलब वहाँ पर स्वप्न में उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त किया उन्होंने। अब वहाँ पर स्वप्न में उनकी जो बातचीत हो रही है वो जरा सुनिए। क्या बात हुई? 333 अंक। मिथ्या आचार्य का मिथ्या शिष्य को मिथ्या संस्कृत ग्रंथ से उपदेश, ग्रंथ का मंगलाचरण। अब जो गुरुजी उनको स्वप्न में जो उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश यहाँ से शुरू होता है। वो कह रहे हैं, अब ये स्वप्न में हो रहा है उपदेश, ये बात ध्यान रखिए, और ये स्वप्न में उपदेश हो रहा है। संस्कृत ग्रंथ जो मिथ्या आचार्य ने मिथ्या शिष्य को उपदेश किया, ता ग्रंथ का भाषा हिंदी भाषा में लिख रहे उपदेश। क्या करते हैं? संस्कृत ग्रंथ के भाषा का हिंदी भाषा में मंगलाचरण करें। क्यों मंगलाचरण क्यों करें? मंगलाचरण क्यों किया जाता है ये सुनो। क्योंकि मंगल करने से जो ग्रंथ की समाप्ति के प्रतिबंधक विघ्न हैं उनका नाश हो जाता है। ठीक है, ये सब स्वप्न में बता रहे हैं। विघ्न नाम पाप का है। विघ्न यानी पाप, कोई हमारे कर्म होते हैं तभी वो हमारा जो भाग्य है वो खराब होता है और वहाँ पे हमारे कार्य में विघ्न लग जाता है। तो पाप से शुभ कार्य की समाप्ति नहीं होती, इसलिए पाप का अगर हम मंगलाचरण करते, मंगलाचरण भगवान नाम का स्मरण करते हैं तो उससे पाप का नाश हो जाता है और कार्य का विघ्न समाप्त होता है। और जो पाप रहित हो गए कोई व्यक्ति, और तो बोले फिर पाप रहित है तो उसको मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? तो बोले पाप रहित होगा तो भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण जरूर करे। क्यों? क्योंकि ग्रंथ के आरंभ में मंगल नहीं किया, अगर मंगलाचरण नहीं किया
तो ग्रंथ का कर्ता में जो भी ग्रंथ को पढ़ेगा बोलेंगे अरे ग्रंथकर्ता जो है ये नास्तिक है, तो जो नास्तिक है इसके ग्रंथ हम क्यों पढ़े, है ना। हम तुलसीदास जी की रामायण उठाते देखते हैं, उन्होंने बढ़िया भगवती वीणा वादिनी की, गणेश जी की वंदना की है, गुरु जी की वंदना की है, शंकर पार्वती की वंदना की है, बड़ी सुंदर राम जी की वंदना की है। तो हमारे मन में आता कि इन्हीं के ये इनके सब इष्ट है, इनके विषय में इन्होंने अच्छी अच्छी बात लिखी है, तो हमारी उसमें रुचि होती है, पढ़ने में हमारी प्रवृत्ति होती है ना। तो ऐसे ही कोई भी ग्रंथ है उसमें अगर हम मंगलाचरण करते हैं तो क्या होता है कि जिसको पढ़ते हैं उनको समझ में आता है कि इस ग्रंथ में ये नास्तिक नहीं है, ये सब आस्तिक है, धार्मिक लोग हैं। अपनी बात से समझ में आ जाता है कि ये धार्मिक व्यक्ति है, तो इनका ग्रंथ हम अगर धार्मिक होगा तो पढ़ेगा, है कि नहीं, ये बात हो रही है। तो मंगलाचरण जो होता है, मंगल 3 प्रकार का होता है। एक वस्तु रूप निर्देशन, एक वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण होता है, और दूसरा नमस्कार रूप मंगलाचरण होता है, और तीसरा आशीर्वाद रूप मंगलाचरण होता है। ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। ये 3 मंगलाचरण के भेद है। ये जैसे वहाँ वो स्वप्न में गुरुजी उपदेश कर रहे हैं अग्रदेव को, वैसे यहाँ पर भी गुरुजी स्वप्न में उपदेश कर रहे हैं, समझ गए। ये सब संसार जो है पूरा स्वप्न चल रहा है। इस संसार के अंदर में हमको भ्रम हो रहा है कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, कैसे मेरा जन्म मरण मिटे। तो बोले चलो हम ब्रह्म विद्या पढ़ें, विचार चंद्रोदय पढ़े, विचार सागर पढ़े, भगवत गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, समझ में आ रहा है। ये सब हमारे मन में हो रहा है और यही सब स्वप्न के अंदर में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे वो अग्रदेव है, उनको स्वप्न में फीलिंग हो रही है क्या कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ? बोलो, सपने फीलिंग हो रही है क्या? सपने में जरा भी लगता है कि मैं सपने देख रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं लगता। उसी प्रकार से हमको भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं महसूस होता कि ये सब स्वप्न है, समझ गए। ये सब कुछ स्वप्न है। यही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये हमको फीलिंग नहीं होती। तो ये फीलिंग हमको होवे, ये इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। इसको ये संसार, ये जो जागृत अवस्था है, समझ गए, इसमें भी इसको सही समझना। मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं। क्या तो बताया? एक तो वस्तु निर्देश रूप, दूसरा नमस्कार रूप, और तीसरा है आशीर्वाद रूप मंगलाचरण। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सगुण अथवा निर्गुण जो परमात्मा सो वस्तु कही है। वस्तु यानी क्या? वस्तु निर्देश रूप बोला ना। तो सगुण अथवा निर्गुण परमात्मा वही वास्तव में वस्तु है, और उनके कीर्तन का नाम वस्तु निर्देश रूप है। उनकी जय बोल दिए या उनका कोई स्तुति किए, है ना, वो स्तुति आदि जो भी किया गया है उसी को कहा गया कीर्तन। वो वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण है। अथवा अपना अथवा शिष्यों का जो वांछित वस्तु, उसके प्रार्थन का नाम आशीर्वाद रूप मंगलाचरण है। जैसे अपनी जो वासना, भगवान हमको ये दे, जो इस ग्रंथ की मतलब प्राप्ति के लिए, इस हमारे शुभ चित्त की प्राप्ति के लिए, मंगल की प्राप्ति के लिए, और जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आदि आदि, यानी हमको भगवान आशीर्वाद दे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कहा कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसका भव सागर से वो पार हो जाएगा। तो इस ग्रंथ को पढ़ने में सबकी रुचि होगी। इस प्रकार का जो मंगलाचरण होता है उसको आशीर्वाद रूप मंगलाचरण कहते हैं। और सो अपने वांछित का प्रार्थन चतुर्दोहे में स्पष्ट है। इस शिष्य के इष्ट का प्रार्थन पंचम दोहे में स्पष्ट है। ये आगे अभी इसका विस्तार बताएंगे। अब आगे कह रहे हैं अंक 334, गणेश और देवी को ईश्वरता पुराण में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर क्या करें? ये इसीलिए अनीश्वर का चिंतन नहीं, और पुराण में गणेश का जो जन्म है सो जीव की तरह कर्म का फल नहीं है, किंतु राम कृष्ण आदि को की
तरह भक्तजनों के अनुग्रह के लिए, भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए परमात्मा का ही आविर्भाव होता है। यह व्यास भगवान का परम अभिप्राय है। यहाँ पर समझ में आया कि जो गणेश है और देवी है, इनको ये देवी बड़े श्रेष्ठ देवता है, इस प्रकार से पुराणों में प्रसिद्ध है। अब इनका जो जन्म है, जैसे राम कृष्ण आदि का जो शरीर है, हमने आप लोगों को बताया था कि इनका शरीर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए है, उत्पन्न होता है। ठीक है, इनके खुद के कर्म का फल से ये जन्म नहीं लेते हैं। उसी प्रकार से देवी गणेश जी भी खुद के कर्म फल स्वरूप जन्म नहीं लेते। जो जीव है, अन्य प्राणी हैं, वो खुद के कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, है ना। लेकिन जो देवगण हैं, चाहे राम कृष्ण हैं, गणेश जी या देवी हैं, ये सब जीवों पर अनुग्रह करने के लिए मूर्त रूप धारण करते हैं। समझ में आई बात? अवतार ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं कि तो उनमें जन्मादिक बंध नहीं, जन्म मरण उन देवताओं में नहीं होता है, इसीलिए वो जीव नहीं है। इस रीति से गणेश आदि को ईश्वरता है, इसलिए ग्रंथ के आरंभ में उनका चिंतन करना चाहिए। गणेश जी का चिंतन वैसे भी किया जाता है कि कहते प्रथम है विघ्ननाशक गणेश है। नाना रूप ईश्वर का जो कथन है सो सर्व को ईश्वरता द्योतन करने वास्ते हैं। गणेश जी, विष्णु जी, शंकर जी, देवी जी, आचार्य को, इन सबको जो प्रणाम किया जाता है, ये तो इनके जो स्तुति की जाती है, ये सब गुरु, ये सब क्या है, ईश्वर रूप है, ऐसा बताने के लिए ही किया जाता है। और ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति विद्या की प्राप्ति ने, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के मुख्य साधन है। हमारे यहाँ कहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी देवता में पराभक्ति हो, ठीक है, जिसकी देवों में पराभक्ति हो, और जैसी देवता में वैसी ही गुरु में भक्ति हो, जैसी भगवान में, ईश्वर में पराभक्ति हो और वैसी ही परमात्मा में भी हो, जैसी परमात्मा में वैसी गुरु में भी हो। तो जिसकी इस प्रकार पराभक्ति होती है, पराभक्ति का मतलब क्या होता है, उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो अपना सिर तक दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं गुरु के लिए, परमात्मा के लिए। तो वो पराभक्ति जो है वो जब होगी तभी क्या होता है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। अब ये बात यहाँ पर आगे कह रहे हैं, इसीलिए उनका, गुरुजनों का, तो मैंने ईश्वर का और गुरु का वंदन, गुरु का कीर्तन प्रारंभ में करना चाहिए। अब निर्गुण वस्तु निर्देश रूप मंगल, जो वस्तु निर्देश रूप मंगल है वो भी एक सगुण और दूसरा निर्गुण, दो प्रकार से हो सकता है। तो सगुण का बता दिए, गणेश आदि की जो वंदना, ये सगुण वस्तु रूप निर्देशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे सगुण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण हुआ, जो गणेश जी की वंदना, शंकर जी की, पार्वती जी की या गुरु जी की, ये सब कुछ क्या हुआ, सगुण वस्तु रूप हुआ। और दूसरा बता रहे निर्गुण वस्तु रूप मंगल। जैसे निर्गुण वस्तु रूप मंगल क्या हुआ, जैसे क्या, जा विभु सत्य प्रकाश ते प्रकाशत रविचंद, सो साक्षी में बुद्धि को शुद्ध रूप आनंद। जिस व्यापक सत्य प्रकाश से रवि और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, और वो मेरी बुद्धि का भी वो साक्षी क्या कहते हैं, वो साक्षी मैं, वो साक्षी स्वरूप आत्मा मैं बुद्धि का भी साक्षी हूँ, वो मैं साक्षी, बुद्धि का भी मैं साक्षी हूँ। वो बुद्ध और क्या करें, शुद्ध रूप आनंद, जो शुद्ध रूप आनंद है वो मैं हूँ, समझे। वो बुद्धि का, बुद्धि को भी प्रकार, वो सो साक्षी मैं बुद्धि को, वो मैं इस बुद्धि का साक्षी हूँ, अर्थात ये भी समझो कि बुद्धि को भी मैं प्रकाशित करता हूँ, वो शुद्ध आनंद रूप आत्मा मैं हूँ। ऐसा मंगलाचरण, जैसे इस ग्रंथ का ही मंगलाचरण किया, इस ग्रंथ में स्टार्टिंग में क्या मंगलाचरण किया था ना, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, आ गया ना, नाम रूप आधार, मति न लखे जिहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार।
ये किया कि नहीं? तो ये जो मंगलाचरण है ये निर्गुण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण कहलाता है। ठीक है, अब आगे कहेंगे अथ सगुण वस्तु निर्देश रूप मंगल। ये क्या होता है? कहते दोहा, नासे विघ्न समूलते श्री गणपति को नाम, जा चिंतन बिन भय नहीं देवनु के काम। क्या बढ़िया बात है। कहते हैं जिनका नाम स्मरण करने से देवताओं को भी गणेश जी का वंदन पहले करना पड़ता है, तब आगे उनके काम होते हैं। तो फिर दूसरे की क्या बात है? ये जो है त्रिपुर वध में ये वार्ता प्रसिद्ध है। ये जो होता है, एक बार ये हुआ कि मैं दानव रचित तीन पुर के नाश में प्रवृत्त भय महादेव। ये त्रिपुर एक मैं दानव था, उसने त्रिपुर करके तीन पुर बनाया था उसने, और उसमें कुछ राक्षस लोग उसमें रहते थे। वहां पे महादेव जी गए उनसे युद्ध करने के लिए, लेकिन वो हारे ही ना, पराजित ही नहीं हो पा रहे थे। तो फिर गणेश जी का सबने विघ्नराज गणेश जी की पूजा की, उसके बाद महादेव जी विजयी हुए। ये गणेश जी की महिमा है। अब आगे नमस्कार रूप मंगल। क्या कहते? असुरन को संहार लक्ष्मी पार्वती पति, तिन्हें प्रणाम हमार भजतन को संतत भजे। क्या कह रहे हैं? असुरों का संहार करने वाले लक्ष्मी और पार्वती जी के पति। या पति में देखो बड़ी की मात्रा लगी है, क्यों? एक लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु, और दूसरे शंकर जी के पति पार्वती जी के पति शंकर जी, दोनों आ गए। इसीलिए यहाँ पे जैसे हरि 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 चलता ना द्विवचन, तो द्विवचन लगा दिया। तो ये जो भाषा है संस्कृत से ही तो निकली है। तो क्या हुआ? उनके पति तीनों हमारा प्रणाम, उनको हमारा प्रणाम है। और क्या बोल रहे हैं उनकी विशेषता? भज तन को संतत भजे। जो उनको भजता है उनको वो संत सतत भजते हैं। भजतन यानी भजने वालों को सदा भजते हैं, जो उनको भजता है उनका वो कल्याण करते हैं। भगवान ने खुद ही कहा है, ये यथा मां प्रपद्यते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसे जैसे जिस भाव से मेरे को भजता है उसको मैं वैसे भजता हूँ। ठीक है, आगे स्ववांछित प्रार्थना रूप आशीर्वाद। ये जो आशीर्वाद रूप मंगलाचरण है वो क्या है? ये कहते जा शक्ति की शक्ति लही करे ईस यह साज, मेरी वाणी में बसहु ग्रंथ सिद्धि के काज।